तो आज मैं आप लोगों के लिए बैटल थ्रू द हेवन के लेटेस्ट एपिसोड को लेकर आ गया हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह एपिसोड पसंद आएगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को मिस फैंगलिंग को दिखाया जाता है, जो कि इस ब्लड पूल के पास आ गई थी। और साथ ही यहाँ पर तेंगिंग, वेंगचेंग और मिस म्यू भी आ गए थे, जो कि कुछ देर बाद इस ब्लड पूल के अंदर में एंटर करने वाले थे। इसके बाद मिस फैंगलिंग यहाँ पर सभी को ताना मारने लगती है कि इस ब्लड पूल के अंदर में एक बार चले जाने के बाद ये मैटर करता है कि तुम कितने ज़्यादा पावरफुल हो और तुम कितने ज़्यादा देर तक इस ब्लड पूल के अंदर में रह सकते हो। इसलिए मुझे लगता है कि मिस म्यू, तुम मेरे से ज़्यादा जल्दी इस ब्लड पूल से मत निकल जाना। इस पर मिस म्यू बोलती है, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें खुद की चिंता सबसे पहले करनी चाहिए। क्योंकि मुझे तो लगता है सावियन सबसे ज़्यादा देर तक इस ब्लड पूल में रहने वाला है, जिसकी वजह से तुम भी उससे बहुत ही ज़्यादा पीछे रह जाओगी। क्योंकि सावियन की 3000 लाइटनिंग बॉडी तुमसे बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इस पर मिस फैंगलिंग बोलती है, तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आखिर में मेरे हाथों से मारा जाएगा। और इन सब बातों को दूर से वेंगचोंग भी सुन रहा था, जिसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी हम लोगों को एक दूसरे कल्टीवेटर को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर यानरांग को बताने लगता है कि इस जगह पर 9 पावरफुल कल्टीवेटर इस ब्लड पूल में एंटर करने के लिए आए हैं, लेकिन ब्लड पूल के अंदर में केवल 8 लोगों की ही जगह है। इसलिए जो कोई भी कमज़ोर है वो अपने कदम को पीछे कर सकता है। इस बात को सुनने के बाद सभी लोग तियानसियान ब्लड पूल में एंटर करने के लिए खड़े हो जाते हैं। तभी यह कल्टीवेटर यानरान के साथ फ्लर्ट करने लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, और अगर तुम्हें इस ब्लड पूल के अंदर में एंटर करना है तो तुम मेरे साथ आ सकती हो। और वो ये बोलकर यानरान के नज़दीक जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इस पर आ जाता है यानरान को थोड़ा सा गुस्सा, और वो इस कल्टीवेटर को खुद से दूर कर देती है। इसके बाद वो इस कल्टीवेटर को बताने लगती है कि सावियन ने मुझे इस जगह पर लाया है, और वही सिर्फ मुझे इस जगह से बाहर जाने के लिए बोल सकता है। आखिरकार तुम कौन हो? और वो यह बोलकर अपने द्विकी को एक्टिवेट कर लेती है। इस पर ये कल्टीवेटर भी अपने द्विकी को एक्टिवेट कर लेता है, लेकिन तभी एंट्री होती है सावियन की, जो कि इस कल्टीवेटर के मुंह पर एक पंच मार देता है, जिसकी वजह से वह दूर जाकर गिरता है। इस चीज़ को देखकर मिस फैंगलिंग थोड़ी सी शॉक हो जाती है, लेकिन तभी वेंगचोंग बोलता है, सावियन तुम मेरे हाथों से आखिर में मारे जाओगे। तभी मिस फैंगलिंग बोलती है, दूसरों की ताकत को उधार लेकर तुम कुछ देर के लिए भले ही पावरफुल बन सकते हो, और यहाँ पर तुम सभी को यह दिखाना चाहते हो कि तुम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो। हाँ बस सावियन, तुम यही सब कर सकते हो। इस पर सावियन बोलता है, कल्टीवेशन के मामले में मैं आप लोगों से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हूँ, क्योंकि फैंगली पवेलियन ने मेरे साथ एक छोटा सा फाइट करने के लिए अपने सभी तरीकों का यूज कर दिया था। इस बात को सुनकर मिस म्यू यहाँ पर हंसने लगती है, जिसकी वजह से मिस फैंगलिंग को आ जाता है थोड़ा सा गुस्सा, और वो बोलती है, अगर तुम यहाँ पर इस कंपटीशन को देने के लिए नहीं आए होते तो मैं तुम्हें जान से मार डालती। इस पर सावियन बोलता है, मिस फैंगलिंग अगर आपको मेरे साथ फाइट करनी है तो आप किसी भी समय मेरे साथ फाइट कर सकते हो। मेरे लिए आपसे फाइट करना कोई भी ज़्यादा बुरा प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद सावियन यानरान को पूछने लगता है कि क्या तुम्हारी हालत ठीक है? इस पर यानरान बोलती है, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। लेकिन तभी ब्लड पूल की पावर एक्टिवेट हो जाती है। इस चीज़ को देखकर सभी कल्टीवेटर ब्लड पूल के आसपास में आ जाते हैं। तभी यह ब्लड एनर्जी इन सभी क्रिस्टल के अंदर में जाने लगती है। इधर हम लोगों को मास्टर किंगसी को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही तेजी के साथ इस जगह पर आ जाता है, और वो सभी को बताने लगता है कि यही सही टाइम है ब्लड पूल में एंटर करने का। इसलिए अब तुम लोगों को बिना कोई टाइम जाए कि ब्लड पूल के अंदर चले जाना चाहिए। इस बात को सुनकर सभी कल्टीवेटर अपनी पावर को एक्टिवेट कर ब्लड पूल के अंदर में चले जाते हैं। तभी हम लोगों को सावियन और यानरान को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी बाहर में होते हैं। इसके बाद सावियन यानरान को बोलता है, तुम इस बात का ख्याल रखना कि तुम्हें ब्लड पूल के ज़्यादा गहराई तक नहीं जाना है, क्योंकि ब्लड पूल की गहराई में फायर पॉइजन है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसलिए तुम्हें इस बात का हमेशा ख्याल रखना है। और साथ ही यानरान, अगर तुम्हारा कल्टीवेशन पहले ही खत्म हो जाता है तो तुम ब्लड पूल के अंदर से बाहर आ सकती हो। तुम्हें मेरी इंतजार करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ही लंबे टाइम तक ब्लड पूल के अंदर में कल्टीवेशन करने वाला हूँ। इसके बाद यानरान भी ब्लड पूल के अंदर में कल्टीवेशन करने के लिए चली जाती है, जहाँ पर वो ब्लड पूल के कुछ ज़्यादा ही गहराई में जाने की कोशिश कर रही थी। हाँ, लेकिन तभी कुछ अमाउंट में फायर पॉइजन यानरान की बॉडी के अंदर में चला जाता है, जिसकी वजह से यानरान को सावचैन की बात याद आने लगती है कि उसने बोला था कि उसे ब्लड पूल के ज़्यादा गहराई तक नहीं जाना है। इसलिए वह एक सुरक्षित जगह को ढूंढने लगती है, जहाँ पर फायर पॉइजन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा कम हो। इधर हमें एक दूसरे कल्टीवेटर को दिखाया जाता है, जिसके सामने से प्योर एनर्जी बहकर जा रही थी। इसलिए वह इसे एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी पावर थोड़ी सी बढ़ जाती है। इस चीज़ को मिस फैंगलिंग, वेंगचोंग और तेंगिंग दूर से देख रहे थे, और वो लोग भी बहुत ही तेज़ी के साथ इस प्योर एनर्जी को कल्टीवेट करने के लिए उसकी ओर जाने लगते हैं।
और इस जगह पर मिस फैंगलिंग की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि उसने यहाँ पर 3000 लाइटनिंग बॉडी का यूज करना शुरू कर दिया था, इसलिए वह सबसे पहले इस प्योर एनर्जी के पास पहुँच जाती है और उसे कल्टीवेट करने ही वाली थी। हाँ, लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है मिस म्यू की, जो कि मिस फैंगलिंग को ऐसा करने से रोक रही थी। इसके बाद मिस म्यू इस प्योर एनर्जी को लेकर इस जगह से भागने लगती है, जिसकी वजह से मिस फैंगलिंग को आ जाता है थोड़ा सा गुस्सा और वो दोबारा से अपने 3000 लाइटनिंग बॉडी का यूज करने लगती है। और साथ ही वह मिस म्यू को बोलती है, तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत हो गई कि तुमने मेरी चीज़ को चुराने की हिम्मत की है। और वो ये बोलकर एक स्लैश अटैक मिस म्यू के ऊपर कर देती है, लेकिन मिस म्यू ने भी टाइम रहते ही इस अटैक को डॉज कर लिया था। इसके बाद वह मिस फैंगलिंग को चिढ़ाने लगती है, जिसकी वजह से मिस फैंगलिंग को आ जाता है और भी ज़्यादा गुस्सा और वो मिस म्यू का पीछा करने लगती है। तभी हम लोगों को रेड क्लैन के कुछ कल्टीवेटर को दिखाया जाता है, जिनके सामने यह प्योर एनर्जी आ गई थी, इसलिए ये लोग इसे हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तभी वैंगचोंग अपनी पावर का यूज करने लगता है, हाँ, जिसकी वजह से ये सभी प्योर एनर्जी वैंगचोंग के पास आने लगता है। हाँ, लेकिन तभी टैंगिंग अपने स्वॉर्ड से वैंगचोंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से यह प्योर एनर्जी दोबारा से वैंगचोंग से दूर चली जाती है। इसके बाद टैंगी इन सभी प्योर एनर्जी को हासिल कर लेता है और वो बोलता है ये सब चीज़ें मेरी है, जिसकी वजह से आ जाता है वैंगचोंग को थोड़ा सा गुस्सा और वो अपने पूरी पावर के साथ में इसका पीछा करने लगता है। इधर हम मिस फैंगलिंग और मिस म्यू को देखते हैं, जो कि अभी भी एक दूसरे का पीछा कर रहे थे। और मिस म्यू तो यहाँ पर मिस फैंगलिंग का मजाक उड़ाने लगती है कि तुम्हारा 3000 लाइटनिंग बॉडी किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि तुम तो अब तक मुझे पकड़ ही नहीं पाई हो, क्योंकि तुम्हारी 3000 लाइटनिंग बॉडी की स्पीड बहुत ही ज़्यादा कम है। इस बात को सुनकर मिस फैंगलिंग अपनी और भी ज़्यादा स्पीड को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से रेड क्लैन के जितने भी कल्टीवेटर होते हैं उन सभी को प्रॉब्लम होने लगती है। तभी इन लोगों के बीच में हम लोगों को मिस यानरान को दिखाया जाता है और वो इन सब चीज़ों को दूर से देख रही थी और वो हम लोगों को बताने लगती है कि अगर इस जगह पर ऐसा ही चलता रहा तो किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन ब्लड पूल के अंदर में बहुत ही अमाउंट में स्पिरिट स्टोन है और ये स्पिरिट स्टोन उसी को मिलेंगे जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तभी हम लोगों को सावियन को दिखाया जाता है, जिसे इस बात का एहसास हो जाता है कि मिस यानरान उसे याद कर रही है, लेकिन वह नहीं रुकता है और वो इस ब्लड पूल के और भी ज़्यादा गहराइयों में जाने लगता है। इसके बाद वह ब्लड पूल के बहुत ही ज़्यादा गहराई में चला जाता है, जहाँ पर उसके सामने स्पेस क्रिस्टल आ जाता है, जिसे देखकर सावियन थोड़ा सा खुश हो जाता है। इसके बाद सावियन मास्टर जिनसी ने जिस ट्रेजर को दिया था इस ट्रेजर को अपेयर कर लेता है और उससे यहाँ के दरवाजे को खोल देता है, जिसकी वजह से यह प्रोटेक्टिव बैरियर हट जाता है और इसके अंदर से एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फोर्स बाहर निकलकर सावियन के ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से अब सावियन को भी यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगा था। इसलिए सावियन इस जगह से थोड़ी सी ऊपर चला जाता है और वो बोलता है इस जगह से बचकर निकलना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरा होने वाला है, और वो ये बोलकर स्ट्रेंज फायर को एक्टिवेट कर लेता है, हाँ, जिसकी वजह से सावियन की जान यहाँ पर फिलहाल के लिए बच गई थी, क्योंकि ये फायर पॉइजन बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था। इसके बाद सावियन हम लोगों को बताने लगता है कि अगर मेरे पास स्ट्रेंज फायर नहीं होता तो आज मेरी मौत इसी जगह पर हो जाती, और साथ ही अगर मेरे पास स्ट्रेंज फायर नहीं होता तो मैं इस जगह पर आने की कोशिश भी कभी नहीं करता। इसके बाद वह इस ब्लड पूल के और भी ज़्यादा गहराइयों में जाने लगता है, जहाँ पर बहुत ही अमाउंट में स्पिरिट स्टोन थे। तभी यहाँ पर सावियन आ जाता है और वो इतनी ज़्यादा प्योर एनर्जी और स्पिरिट स्टोन के देखकर थोड़ा सा खुश हो जाता है, क्योंकि सावियन को जो चाहिए था वह उसे मिल गया था। इसलिए वह यहाँ पर अपने 3000 लाइटनिंग बॉडी का यूज करने लगता है और वो बहुत ही तेज़ी के साथ इस ब्लड पूल के और भी ज़्यादा गहराई में चला जाता है और वहाँ पर कल्टीवेशन करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर में ये प्योर एनर्जी बहुत ही अमाउंट में जाने लगती है और सावियन ऐसे ही कुछ देर तक कल्टीवेशन करते रहता है। इसके बाद वो अपनी आंखों को खोलता है और वो बोलता है सच में ये एनर्जी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसकी वजह से मेरी सोल पावर कंटिन्यू बढ़ रही है। इसके बाद सावियन हम लोगों को बताने लगता है कि मेरी स्पीड बहुत ही ज़्यादा कम है और इस जगह पर प्योर एनर्जी बहुत ही अमाउंट में है, इसलिए अगर मुझे इस प्योर एनर्जी को कल्टीवेट करना है तो मेरी पावर और भी ज़्यादा होनी चाहिए। और वो ये बोलकर यहाँ पर एक सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, जिसकी वजह से सावियन का यहाँ पर एक क्लोन अपेयर हो जाता है और ये दोनों ही 3000 लाइटनिंग बॉडी का यूज करके बहुत ही तेज़ी के साथ एक सर्कल में घूमने लगते हैं, जिसकी वजह से इस ब्लड पूल के अंदर में जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो सभी इस जगह पर इकट्ठा होना शुरू हो गई थी। इधर हम फैंगलिंग, टैंगलिंग और मिस म्यू को देखते हैं जो कि कल्टीवेशन कर रहे थे, लेकिन तभी इन लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी भी सावियन की ओर जाने लगते हैं, जिसे देखकर ये सभी लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और ये सभी आपस में बात करने लगते हैं कि आखिरकार ये यहाँ पर हो क्या रहा है।
हाँ, लेकिन तभी मिस फैंगलिंग को पता चल जाता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो सावियन की वजह से हो रहा है, क्योंकि वह ब्लड पूल के बहुत ही ज़्यादा गहराई में चला गया है। हाँ, लेकिन वो इतनी ज़्यादा गहराई में कैसे जा सकता है, क्योंकि उस जगह पर तो फायर पॉइजन है जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। हाँ, लेकिन मैं सावियन को कभी भी इस चीज़ में सफल होने नहीं दूंगी और वो ये बोलकर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेती है। हाँ, जिसकी वजह से मिस फैंगलिंग का भी यहाँ पर एक क्लोन क्रिएट हो जाता है और वो दोनों सावियन के कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए उस ओर जाने लगते हैं। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि मिस फैंगलिंग क्या सावियन को ऐसा करने से रोक पाती है या नहीं। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।